रायपुर, कांकेर, सूरजपुर और बीजापुर में जिलाध्यक्ष चुन लिए गए हैं। आपको बता रहे कि श्याम नारंग रायपुर ग्रामीण भाजपा के जिलाध्यक्ष बने हैं और इसी के साथ महेश जैन कांकेर के जिलाध्यक्ष बने हैं। मुरली मनोहर सोनी को सूरजपुर का जिलाध्यक्ष बनाया गया है। बीजापुर में घासीराम नाग भाजपा जिलाध्यक्ष बने हैं। जशपुर में जिला महामंत्री भरत सिंह भाजपा अध्यक्ष बनाए गए। वहीं बालोद में चेमन देशमुख को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। रमेश ठाकुर भाजपा रायपुर शहर जिलाध्यक्ष बने हैं। पिंडरा में लालजी यादव भाजपा जिलाध्यक्ष बने। मुंगेली में दीनानाथ केशरवानी जिलाध्यक्ष बने हैं। वहीं कोरबा में मनोज शर्मा भाजपा जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। तो देखिए, लिस्ट को लेकर जो लगातार लोगों की कई उम्मीदें से बैठी हुई थी, लगातार कई नामों को लेकर के भी चर्चाएं बनी हुई थी और इस बीच जब सूची जारी हुई तो जो नाम सामने है वो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। महेश जैन जो है वो कांकेर के जिलाध्यक्ष बने हैं। मुरली मनोहर सोनी को सूरजपुर का जिलाध्यक्ष बनाया गया है और बीजापुर में घासीराम नाग भाजपा जिलाध्यक्ष बने हैं और जशपुर में जिला महामंत्री भरत सिंह भाजपा अध्यक्ष बनाए गए हैं। वर्तमान रायपुर ग्रामीण के जिला अध्यक्ष श्याम नारंग एक बार फिर से रायपुर ग्रामीण के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष चुने गए हैं। अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक हुई थी। उस बैठक में सर्वसम्मति से इनका नाम सामने में आया और उनको चुन लिया गया है और आप देख रहे हैं कि लगातार बधाई देने वालों का सिलसिला यहाँ पर चल रहा है। एक बार फिर से आप रायपुर ग्रामीण के अध्यक्ष चुने गए, सर्वसम्मति से चुने गए, क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी में संगठन का चुनाव सर्वसम्मति से होता है। सबको अपेक्षा रहता है कि मैं निर्वाचित हो जाऊं, परंतु जो है भारतीय जनता पार्टी में किसी के मन में कोई बात नहीं रहता और संगठन में हम लोग पूरा सामंजस्य बना के और समन्वय के हिसाब से काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर चुनाव संगठन का चुनाव होता है और संगठन में हम लोग एकता के हिसाब से चुनते हैं और काम करते हैं। चलिए, पिछले एक साल से आप अध्यक्ष थे, अभी फिर से आपको एक बार मौका मिला है, अब क्या क्या करना चाहते हैं संगठन के लिए आप? अभी मैं कुछ समय का मेरे को अनुभव था कि मैं 10 महीने का मेरा कार्यकाल हुआ था और अभी मुझे जिला अध्यक्ष निर्वाचित किए हैं। अब अभी जो कार्यकाल होगा यही मेरा कार्यकाल है और आने वाला हमारे जो नगरीय निकाय और पंचायत का त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव है वो उसमें चुनौती भरा हमारा काम है और हम उसमें चाहेंगे कि कार्यकर्ताओं के बदौलत हम बहुत अच्छे से पंचायत के चुनाव को संचालित करवाएंगे। चलिए, तो नया अध्यक्ष बनने के बाद इन्होंने सबसे बड़ी चुनौती ये ली है कि जो नगरीय निकाय चुनाव होने वाले हैं, पंचायत चुनाव होने वाले हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत कर आए और पार्टी के दिशा निर्देश जो निर्देश हो उसका वो ईमानदारी से पालन करेंगे आने वाले कार्यकाल में, ये उन्होंने संकल्प लिया है। और चलिए, इस खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके, सीधा उनके पास चलते हैं और पूरी जानकारी लेते हैं। तो हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़े। राजेश सर, अब बताइए कि किन जिलों में किनके नामों पर मुहर लगी है, कौन है ये, और बताइए इनके बारे में। देखिए, अगर हम बात करें तो आज रायपुर शहर और ग्रामीण सहित 15 जिलों में जिला अध्यक्षों की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है। कुछ देर पहले ही रायपुर ग्रामीण के अध्यक्ष श्याम नारंग चुने गए हैं और रायपुर जिला अध्यक्ष शहर के लिए रमेश ठाकुर चुन लिए गए हैं। दोनों को सर्वसम्मति से यहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया है। श्याम नारंग जो है वो पहले से ही रायपुर ग्रामीण के जिला अध्यक्ष थे, 1 साल का कार्यकाल हुआ था, उनका कार्यकाल बचा हुआ था, इसलिए उनको दोबारा मौका दिया गया। इसी तरह अगर हम बात करें रायपुर शहर जिला अध्यक्ष की, जो रमेश ठाकुर बनाए गए हैं वो वर्तमान में जिला महामंत्री थे और उनके विधानसभा चुनाव में एक अच्छी भूमिका उनकी रही, लोकसभा चुनाव में उनकी अच्छी भूमिका रही, तो इसलिए उनको इस बार जिला अध्यक्ष रायपुर शहर का बनाया गया और इन दोनों को एक टास्क दिया गया है कि आने वाले जो नगरीय निकाय चुनाव है उस नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाना है। और आप देख रहे हैं कि जिला अध्यक्ष की सर्वसम्मति से जिला अध्यक्ष की घोषणा होने के बाद भारतीय जनता पार्टी में एक जश्न का माहौल है। सभी लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं और मिठाइयाँ भी बांटी जा रही है, एक दूसरे को बधाई भी दी जा रही है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो 4 प्रदेश के प्रतिनिधि भी चुने गए हैं जो अभी प्रदेश अध्यक्ष के जो चुनाव होंगे, प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव होंगे उसमें वो वोटिंग करेंगे। तो रायपुर ग्रामीण के विधायक जो हैं मोतीलाल साहू, उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा, पश्चिम के विधायक राजेश मूणत और सुनील सोनी जो रायपुर दक्षिण के विधायक हैं, इन चारों का प्रदेश प्रतिनिधि बनाया गया है। और हम आपको बता दें कि 15 रायपुर शहर ग्रामीण के अलावा 15 जिलों में जिला अध्यक्षों
जिलाध्यक्षों की नियुक्ति यहाँ पर हुई है और सभी जगह सर्वसम्मति से नियुक्ति हुई, कहीं कोई विवाद और कहीं चुनाव की स्थिति निर्मित नहीं हुई। और इसके पहले 29 तारीख को दिल्ली में एक बैठक हुई थी जिसमें हर जिले से 3-3 नामों पर चर्चा हुई थी और उसमें से एक नाम फाइनल कर दिया गया था। और अब सिलसिलेवार आज 15 जिलों में हुआ है जिलाध्यक्षों का चयन और इसके बाद कल जो है 19 जिलों में होगा। 2 जिलों का जो है राजनांदगांव और कवर्धा, वहां पे फिलहाल उसको चुनाव को स्थगित कर दिया गया है। और आज आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल राजेश, तो लिस्ट जारी हो चुकी है, बड़ी जिम्मेदारियां मिल गई और इसी के साथ ही जश्न के मॉल की तस्वीरें आपने हम तक पहुंचाई। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और रायपुर महापौर एजाज ठेबर का कार्यकाल आज खत्म होने जा रहा है, इसी को लेकर बयानबाजी भी शुरू हो गई है। रायपुर में महापौर एजाज ठेबर ने कहा कि जब जाऊंगा अपने गांव में तो छाती ठोकर बोलूंगा कि मैंने मर्दों वाला काम किया है। यह बात डंके की चोट पर कह सकता हूं कि मैंने रायपुर के लिए ईमानदारी से काम किया है। वहीं भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि हम तो अभी तक उनको मर्द ही समझ रहे थे, अगर उनको कहीं डाउट है तो मेडिकल जांच कराएं। में छाती ठोक के बोलूंगा कि मर्दों वाला काम करके आया हूं। तो मैं भी जब मेरा कार्यकाल खत्म होगा तो दावे से बोल सकता हूं कि हाँ, मैंने रायपुर के लिए काम करके मैंने आया है। रायपुर के लिए ईमानदारी से मैंने कहीं पर भी कोई छल, कोई कपट, कहीं पर भी वो नहीं, ईमानदारी से इस रायपुर शहर के लिए मैंने पूरी सेवा मैंने पूरी की है। देखिए, एजाज हमारा छोटा भाई है, उम्र में बहुत छोटा है, बहुत अच्छा काम किया। उनके बदौलत चाइना जिंदा रहा, चाइना को फायदा कराते रहा। और मैं तो आप ही लोग बता रहे थे, सुना हो कि मर्द की तरह काम किया। हम तो अभी तक मर्द ही समझ रहे थे। कोई डाउट है तो डॉक्टरी परीक्षण कराना पड़ेगा। इधर रायपुर में महापौर का कार्यकाल खत्म होने पर बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष मिनल चौबे ने एजाज ठेबर पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि महापौर ने केंद्र से मिली करोड़ों की राशि का सदुपयोग नहीं किया। एजाज ठेबर जनता और हमारी नजर में फिसिड्डी महापौर साबित हुए हैं और वित्तीय प्रबंधन में पूरी तरह से फेल रहे। महापौर का जो कार्यकाल था, 5 वर्ष का जो कार्यकाल था, उनका झूठ से शुरू हुआ और झूठ से ही उसका अंत भी हुआ है। 5 वर्षों में, इन 5 वर्षों में शहर की कोई भी बड़ी सौगात, देखिए हम सब राजनीति करते हैं, मगर हम चाहते हैं कि हम जो नेता हैं वो आते जाते रहते हैं, कोई भी दल है उनकी सरकारें रहती हैं, कभी नहीं रहती हैं, मगर अगर हम किसी चीज़ के लिए हमको जनता ने चुना है, कोई दायित्व हमको जनता के द्वारा दिया गया है, उसका निर्वहन करते हुए अगर हम कोई शहर को अच्छी सौगात दें तो ये हमारा प्रयास होना चाहिए और यही हमारी उपलब्धि रहती है। एजाज ठेबर जी के द्वारा शुरू से अंत तक झूठ बोला गया, कोई भी सौगात नगर निगम के माध्यम से रायपुर शहर की जनता को नहीं मिला है, जिसके प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। आप सभी इसके साक्षी हैं। अव्यवस्थित शहर और जनता परेशान, यही है एजाज ठेबर की पहचान। और इसी बीच दुर्ग से बड़ी खबर है, जहां गृह मंत्री विजय शर्मा का एक बड़ा बयान सामने। उन्होंने कहा कि कवासी लखमा को आदिवासी और अनपढ़ समझकर फंसाया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शराब घोटाले में फंसाया है। कवासी लखमा कहते हैं कि पढ़े लिखे नहीं है तो ऐसा ही हुआ होगा। लीकर स्कैम को हुआ यहाँ पर छुआ नहीं गया, ये बात उन्होंने कही। चिमटी से निकाल कर फेंक दिया गया। आगे उन्होंने कहा कि कवासी लखमा के साथ उनके ही लोगों ने धोखा कर दिया है। जो अब वो कह रहे हैं, मैं उससे यह निष्कर्ष निकालूंगा कि उस समय के कांग्रेस के बड़े नेता, तत्कालीन मुख्यमंत्री ने जानबूझकर उनको आदिवासी और अनपढ़ समझकर और फंसाया है। मैं ऐसा मान सकता हूं, क्योंकि अगर वो कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम है तो इसका यही अर्थ है जानबूझकर के उनको फंसा दिया गया उसमें। और अभी वर्तमान में विष्णुदेव जी की सरकार बनने के बाद इस पूरी प्रक्रिया को छुआ नहीं गया, चिमटी से पकड़कर फेंक दिया गया। लिकर स्कैम वाला जो मामला था, FL 10 वाला, वो खत्म किया गया। और पत्रकार मुकेश चंद्राकर की निर्मम हत्या का विरोध बस्तर में लगातार जारी है। संभाग मुख्यालय जगदलपुर में शनिवार देर शाम को जिला पत्रकार संघ, बस्तर चैंबर ऑफ कॉमर्स सहित विभिन्न सामाजिक एवं व्यापारिक संगठनों ने कैंडल मार्च निकालकर पत्रकार की हत्या पर अपना आक्रोश जताते हुए विरोध प्रकट किया।
इस दौरान सामाजिक संस्थाओं से जुड़े लोगों ने इस मामले में सरकार से पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए जरूरी कदम उठाने की मांग भी की। शहर के सिरासार चौक स्थित अमर ज्योति से ये कैंडल मार्च निकाला गया। गोल बाजार से होता हुआ ये कैंडल मार्च मिताली चौक और फिर मां दंतेश्वरी मंदिर के समक्ष पहुंचा। ये जो घटना हुई है बहुत दुखद है, मतलब इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। ये जो ऐसे तत्व जो ऐसे पत्रकारों के आगे विरोध में काम कर रहे हैं और जो लोकतंत्र को कहीं ना कहीं से चोट पहुंचा रहे हैं, ऐसे लोगों के आगे विरुद्ध में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और सिर्फ पत्रकार जगत की नहीं, मैं तो समझता हूँ ये सभी के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। और IBC 24 के रिपोर्टर को धमकी देने के मामले में रायपुर के सिविल लाइन थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। धमकी देने वाला फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर नरेश चंद्र देवनाग को सिहावा से गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि बीते दिन रिपोर्टर संदीप शुक्ला ने धमतरी जिले के बुराई चेक पोस्ट में अवैध वसूली की खबर दिखाई थी, जिसे IBC 24 ने प्रमुखता से चलाया था। मामले में खुलासे के बाद आरोपी रेंजर ने फोन कर रिपोर्टर को जान से मारने की धमकी दी थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की है। वहीं मामले में PCCF ने जांच के आदेश भी दिए हैं। और नारायणपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। शनिवार से चल रहे मुठभेड़ में 4 नक्सली ढेर हुए हैं। चारों नक्सलियों के शव भी बरामद कर लिया गया। वहीं मुठभेड़ के दौरान एक जवान शहीद हो गया। शहीद जवान का नाम सन्नू कारम है। फोर्स ने मौके से AK-47, SLR और बंदूक बरामद की है। 4 जिलों की पुलिस ने इस ज्वाइंट ऑपरेशन को चलाया था, जिसमें बड़ी सफलता मिली। जवानों को मिली सफलता पर CM साय ने कहा कि हम सुरक्षा बलों के साहस को नमन करते हैं। पिछले 1 साल से नक्सलवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। नक्सलियों का अंतिम समय आ गया है। वहीं प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने शहीद जवान के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि मुठभेड़ में 4 वर्दीधारी नक्सली मारे गए हैं। मजबूती के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में हमारे सुरक्षा बल के जवान लड़ रहे हैं। अभी भी जारी है। नारायणपुर क्षेत्र में वहाँ पर एक हमारा जवान भी शहीद हुआ है और हम सुरक्षा बलों के साहस को नमन करते हैं। निश्चित रूप से सफलता हम लोग को मिलेगी। अब इनका अंतिम समय आ रहा है। नारायणपुर और बस्तर क्षेत्र में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई और दिन भर गोलीबारी चलती रही, जिसमें वर्दीधारी नक्सली मारे गए। AK-47 और SLR आदि हथियार भी बरामद हुए हैं। बड़ी कामयाबी जवानों को मिली है, परंतु हमारे एक जवान शहीद हुए हैं। इस बात का बड़ा दुख है। परिवार को ईश्वर संबल प्रदान करें। तो देखिए, एक तरफ जवानों को बड़ी सफलता मिली तो दूसरी तरफ बीजापुर में नक्सलियों की एक साजिश एक बार फिर नाकाम हो गई। 2-2 किलो का 2 ID बरामद हुआ है। जवानों को नुकसान पहुंचाने नक्सलियों ने ID लगाया था। ID को मौके पर नष्ट किया गया है। तो जवानों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से ये ID यहाँ पर लगाया गया था। 2 ID जिसे बरामद किया गया और राहत की बात रही कि समय पर इसे नष्ट कर लिया गया, यानी कि जो नक्सलियों की साजिश थी जवानों को नुकसान पहुंचाने की, वो पूरी तरीके से नाकामयाब रही। तो देखिए, 2-2 किलो के ये 2 ID थे, जिसे समय रहते बरामद कर लिया गया और इसके बाद डिफ्यूज किया गया, यानी कि नष्ट किया गया। और जो बड़ी साजिश थी जवानों के लिए, उन्हें नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य था यहाँ पर, उससे पूरी तरीके से नाकामयाब किया गया। तो नक्सली अक्सर इस तरीके की वारदातों को अंजाम देते हैं। ID वो लगाते हैं जवानों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से, और एक बार फिर से 2 ID यहाँ पर लगाया गया था, जिसे समय रहते ही डिफ्यूज कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया। और राजधानी रायपुर में IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। मोआ और ब्रिज के डामरीकरण कार्य के चलते 3 जनवरी से यातायात बाधित है, जिससे अंडर ब्रिज और आसपास के क्षेत्रों में भारी जाम की स्थिति पैदा हो गई थी। IBC 24 ने समस्या को प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद प्रशासन ने मामले में संज्ञान लिया और वैकल्पिक मार्गों पर ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाया। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता सुप्रिया पांडे ने।
रायपुर का मोवा ओवरब्रिज 8 जनवरी तक बंद रहेगा और आप देखिए कि यहाँ पर जो काम है वो लगातार जारी है। डामरीकरण का कार्य यहाँ पर किया जा रहा है और 3 जनवरी से ये जो ब्रिज है वो बंद है, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो अंडर ब्रिज से आवागमन कर रहे हैं। हालांकि लोगों को काफ़ी परेशानियाँ हुई थी, ट्रैफिक जाम की स्थिति निर्मित हुई थी, जिसे देखते हुए IBC 24 ने लगातार खबरें दिखाई थी और उसके बाद IBC 24 की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। आप देखेंगे कि ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरीके से सुधर चुकी है और लोगों को अब राहत मिलनी शुरू हो गई है। ये जो ब्रिज निर्माण का कार्य है ये 8 जनवरी तक पूरा हो जाएगा और उसके बाद फिर ये जो रास्ता है वो फिर से बहाल हो जाएगा। कैमरामैन नज़ीर खान के साथ सुप्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर। इधर चिरमिरी में आतंक मचाने वाली अचानक मां टाइगर रिजर्व की बाघिन खोडरी के जंगलों में पाई गई है। अब उसका लोकेशन भनवारटंग के मरही माई मंदिर के आसपास बताया जा रहा है। इस दौरान आपको बता दें कि क्षेत्र में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहती है। इस कारण वन विभाग ने क्षेत्र को अस्थायी रूप से संवेदनशील घोषित कर दिया है। दरअसल 20 दिन पहले बाघिन अचानक टाइगर रिजर्व से गायब होकर ग्रामीण क्षेत्रों चिरमिरी, कोरिया और मनेन्द्रगढ़ में पहुंची थी। बाघिन ने चिरमिरी में मवेशियों का शिकार किया और उसके बाद बाघिन को रेस्क्यू कर ATR में लाया गया था, जहां उसके गले में रेडियो कॉलर लगाया गया। इसके बाद बाघिन अचानक मार से फिर गायब हो गई। तो देखिए वीडियो आप देख सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के लिए ये असुरक्षा का विषय है और यही वजह है कि जो वन विभाग की टीम वो लोगों को लगातार अलर्ट कर रही थी और इस क्षेत्र को अति संवेदनशील घोषित कर दिया गया है।